बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपकी बात पे ना मुझे हंसी आ रही है। रीढ़ की हड्डी कहाँ से मानेंगे, इन्होंने तो हमारी बहनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। एक पूरा प्रावधान है, यानी कुल मिलाकर के ये जो लेबर कोड है एक गुलामी के दस्तावेज हैं, इसके खिलाफ ये हड़ताल है। सरकार होश में, होश में, सरकार होश में। की बहाली करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद हैं हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत बुद्ध पार्क और यहाँ एक अखिल भारतीय आम हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसमें डाकघर, पोस्ट ऑफिस, आशा वर्कर और परिवर्तनशील छात्र संगठन से जुड़े संगठन इस समय हड़ताल में मौजूद है। तो देखते हैं कि इनकी आखिर मांग क्या है और क्या इनकी समस्या है। ये जो भारत चल रहा है इसके खिलाफ ये हड़ताल है, इसलिए सारे के सारे मजदूरों को कि हम तो मांग कर रहे हैं, हमारे साथियों को क्या मैं जब आया था मजदूर संगठनों की ओर से कि जो महिला कामगार हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, इनको कामगार का दर्जा मिलना चाहिए, मजदूर का दर्जा मिलना चाहिए। मजदूर के दर्जे गुलाम बनाने वाले कानून वापस लो, मजदूरों के अधिकार दिलाने वाले कानूनों की बहाली करनी होगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के अंदर जो गलत राजनीतिक माहौल चल रहा है, जो मजदूर वर्ग के विरोध में माहौल चल रहा है, दुकानदारों को कीमत दुकान के नाम पर टांगे। सरकार होश में, होश में, सरकार होश में, लेबर कोड वापस लो। सर, क्या नाम हुआ आपका और क्या है ये अखिल भारतीय जो ये आम हड़ताल है, आगे इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पांडे, मैं भाकपा माले का जिला सचिव हूँ। ये जो अखिल भारतीय आम हड़ताल है पूरे देश में हो रही है। केंद्रीय जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो फेडरेशंस हैं, तमाम औद्योगिक यूनियंस हैं, उन्होंने इसको आहूत किया है। और ये जो हड़ताल है कुल मिलाकर के जो मोदी सरकार लेबर कोड लेके आई है, 4 लेबर कोड ला करके 44 श्रम कानून खत्म किए गए हैं जो मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित रखते थे। तो इन 4 लेबर कोड में लोगों को यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, संघर्ष का अधिकार, काम के घंटे जो 8 थे उसको भी बढ़ाने का एक पूरा प्रावधान है। यानी कुल मिलाकर के ये जो लेबर कोड है एक गुलामी के दस्तावेज हैं, इसके खिलाफ ये हड़ताल है। इसके अलावा जो महिला कामगार हैं उनको न्यूनतम वेतन मिले, ये आशा हैं, भोजन माता हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो पूरा काम कर रही हैं लेकिन उनको वेतन नहीं मिला। सरकार जिसका काम शोषण से रक्षा का होना चाहिए वो खुद इनका शोषण कर रही है। इनको न्यूनतम वेतन, सुरक्षा और सम्मान मिले। इसके अलावा ओपीएस को लागू किया जाए। बैंक, बीमा के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में और खासतौर पर रक्षा क्षेत्र जो संवेदनशील क्षेत्र है, इन सब में जो निजीकरण सरकार कर रही है वो न सिर्फ बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है बल्कि देश की संप्रभुता को भी खतरे में डालने वाला है। इसको वापस लिया जाए, किसानों को एमएसपी की गारंटी की जाए और सरकार की नीतियों के चलते जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर सरकार रोक लगाए। और इसके साथ साथ जो मेहनत का लोग है, आवाम है, उसको बांटने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है, इस पे रोक लगे। और गरीब जनता को उजाड़ने के लिए जिस तरह से बुलडोजर राज पूरा चलाया जा रहा है, कहीं भी गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, इस पे रोक लगाने की मांग भी इस हड़ताल में है। और इसके साथ साथ ये मांग भी हम करना चाहते हैं कि जो भी लोग विरोध की आवाज में सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको देश विरोधी जो कह करके बंद करने की कोशिश, उनका दमन करने की कोशिश, लोकतंत्र संविधान का गला घोंटने की कोशिश जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ भी हड़ताल है।
सर ये निजीकरण को लेकर के क्या कहें, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनका निजीकरण हो चुका है, उसको लेकर के कुछ आपकी टिप्पणी? बिल्कुल बिल्कुल, जो बैंक है, बीमा है, बीएसएनएल है, रेलवे है, तमाम जो निजीकरण हो रहा है, ये एक तो इससे क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नई नौकरियां सृजित नहीं हो रही हैं, है ना। उसके अलावा देश का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सरकारी पैसा यानी जनता का पैसा लगा हुआ है, उस पैसे को भी बिल्कुल एक प्रकार से आप समझिए औने पौने दाम पे बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। अपने कुछ खास चहेते जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जिनको लोग कह रहे हैं आम भाषा में अडानी अंबानी की सरकार, यानी जो कंपनी राज है, इस कंपनी राज को बंद होना चाहिए, उनका निजीकरण नहीं करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भी अब पूरे देश में क्लस्टर स्कूल बन रहे हैं, तो कौन बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक दलितों के बच्चे हैं। तो कुल मिला के आप उनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों में जो पद हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, नए रोजगार जो सृजित हो सकते थे उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। इस राज्य में 60,000 से ज्यादा पद खाली हैं, पूरे देश के भीतर 30 लाख पद खाली हैं, उनको भरिए, है ना। लेकिन इस तरह से अगर निजीकरण होगा तो न तो नौकरी मिलेगी, न रोजगार मिलेगा और महंगाई बढ़ेगी। हम तो चाहते हैं कि निजीकरण बंद किया जाए, है ना, सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण बंद हो, ये देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। सर ये हड़ताल सिर्फ एक दिवसीय रहेगी, ये आगे आगे आने वाले आपकी क्या रहेगा, इसका कार्यक्रम क्या रहेगा? ये देखिए, हड़ताल तो एक दिवसीय है, एक दिवसीय हड़ताल राष्ट्रीय स्तर पे चेतावनी है मोदी सरकार के लिए कि अगर उसने अभी भी इस बात को नहीं माना, देश हित में फैसले नहीं लिए, तो किसान आंदोलन की तरह अनिश्चितकालीन आंदोलन मजदूर वर्ग भी करेगा। मैम क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रिंकी जोशी है और मैं उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स की अध्यक्ष हूँ, हल्द्वानी ब्लॉक की। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है हमको 35,000 रुपये वेतन दिया जाए, जिस हिसाब से सरकार हमसे काम ले रही है, हमारा नियमितीकरण किया जाए। और ये जो जितनी बहनें हमारी काम करते करते देखो काफी ओल्ड एज भी हो चुकी हैं, उनको पेंशन सुविधा दी जाए, रिटायरमेंट सुविधा दी जाए। कितनी कठिनाई समझते हैं आप आशा वर्कर के काम में, कितनी कठिनाइयाँ आती है और किन किन क्षेत्रों में जाना पड़ता है? आपको पता है, अगर जो कोई भी एक वर्कर काम करता है उसकी ड्यूटी का टाइम होता है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। आपको कोई समय सीमित नहीं है? हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। अगर जो रात के 2 बजे भी फोन आएगा ना और हम सो रखे हैं, अगर जो मरीज बोलेगा हमें आप चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी मतलब कितने तो ऐसे होते हैं कि चलो समझ भी जाते हैं, कितने मरीज पता है क्या कहते हैं, बहनों को धमकी दिखाते हैं, अरे तुम्हारा घर बार है, उनका भी तो घर बार है, किसी के छोटे बच्चे हैं। कितनी बहनें हमारी देखो इसमें वीडियो हो गई है, उनका एकमात्र सहारा ही यही है। कोई 2-4 हजार से घर थोड़ी ना चलता है, उसको कम से कम पहले तो हमने 18,000 रुपए की मांग करी थी, लेकिन अब हम 35,000 में आ गए। 2020 में आशा वर्कर को कितना मानदेय मिलता है इसमें? 2,000 रुपए और 2,000 रुपए? 2,000 रुपए मिलता है और 3300 रुपए वाला मिलता है जो सरकार देती है। लगभग 5,000? हाँ बस मंथली? उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, जब बजट आएगा तब आएगा, चाहे वो बेचारी खाए नहीं खाए, वो भूखी मर जाए। 3 महीने 4 चाहे महीने बजट 6 महीने में आएगा तो पेमेंट उतने ही टाइम पे आएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है भाई क्यों कोई कैसे करे। कितनी बहनें तो इसी काम पे आधारित है। मैं भी आप कहोगे यहाँ पे खड़े कर दूंगी, आपको दिखा दूंगी, उसके बाद भी इनको मिलना तो चाहिए। बताओ आप, नहीं मिलना चाहिए? कोई भी अगर जो मजदूर, आजकल ऐसा टाइम हो गया है कि अगर जो एक मजदूर सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मजदूरी करता है ना, तो उसे 7,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन हमारी आशा बहनों का कोई ग्वाल गुसाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी आंख बंद कर ली और वो हमारे जो ये मोदी जी ने कान बंद कर लिया हमारे लिए। बताओ क्या करेंगी इसमें हमारी बहनें? उन्हें अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम तो सक्षम हैं, हम तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन जो इसी चीज में आधारित है उनकी दिनचर्या कैसे चलेगी? वो रात जाए दिन जाए। तो अभी किन किन क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं? पूरी हल्द्वानी ब्लॉक की 366 बहनें मेरी यहाँ पे इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरी भारी संख्या में पहुंची है। ये बिंदु खत्ता से आई है, उधर लाल कुआं से आई है। चोर गलिया का इतना भयंकर नाला आता है, वहाँ हमारी 9 बहनें 9 की 9 आई है कि कुछ होगा। हमारे लिए एक उम्मीद होती है ना इंसान को, भाई हम जाएंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी, कुछ करेगी हमारे लिए। लेकिन सरकार तो हमारे लिए गांधारी बन गई है और हमारी बहनों को जो है उन्होंने बंधुआ मजदूर बना दिया है। किसी सक्षम अधिकारी या किसी ऐसे नेतागण से मिले जिसने आपको आश्वासन दिया हो? थक गए हम तो, ज्ञापन दे दे के मिल के। बताइए आप, 2020 में जब हमने खटीमा कूच करा था, उस समय हमारा 11,500 रुपए का प्रस्ताव पारित हुआ था डीजी हेल्थ में। आज दिन तक उसमें अमल नहीं किया गया।
और जबकि आप देखते हो हमारे हड़ताल अभी पिछले महीने भी थी, इस महीने भी थी, हड़ताल हमारी हर महीने होती रहती है, फिर भी ये सुनते ही से नहीं। कुछ फर्क कार्य में भी आपके फर्क पड़ता होगा। क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और अगर जो हमारी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल में चली गई ना तो इनका पूरा सिस्टम हिल जाएगा। हालांकि एक आज कि एक गांव में एक रीढ़ की हड्डी माना जाए आप लोगों को, जिसका रहना अति आवश्यक है। आपकी बात पे ना मुझे हंसी आ रही है, रीढ़ की हड्डी कहाँ से मानेंगे, इन्होंने तो हमारी बहनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। देखिए आप कितनी है, देखिए ये जो कुर्सी में बैठी है एक भी स्वस्थ नहीं है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, फिर भी काम कर रही है क्योंकि उन्हें सेवा देनी है। उस सेवा के हिसाब से मानदेय आपका मिल नहीं जीरो, 0/0 लगाओ। हमसे अच्छा तो मजदूर है, महीने के 21,000 तो कमा ले रहा है, हमसे अच्छा है ना, 21,000 तो कमा रहा है। ये बहने तो जब बजट आएगा कभी वो 4,000 पड़ गए, कभी 8,000 पड़ गए, क्या होता है भैया आप उससे बताइए। अगर जो मैं आपको इतने रुपए दूंगी आप काम कर लेंगे? आप माइंड मत करना प्लीज, बताइए आप कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। ये देखो फिर भी हमारी बहनें कर रही हैं। तो अभी आपका ये आंदोलन अब किस तरफ जाएगा? एक दिवसीय आपकी आज तो हड़ताल है। हमारी 1 दिवसीय हड़ताल है, बाकी देखो हम अपने जो यूनियन के बड़े लोग हैं वो जो बोलेंगे हम वैसा करेंगे।